जनता को नहीं ये करेगा, इसलिए कि पहले भी लोगों ने देखा है जब 2 करोड़ सूट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो चर्चा में आया था, तो अब बीजेपी जिस सवाल को लेकर के केजरीवाल जी पर उठा रही है इस विषय को, तो फिर तो आईना सामने उनके ऊपर भी आ रहा है, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये मुद्दा हमें लगता है जनता को बहुत ज़्यादा ये नहीं प्रभावित कर सकता है। जनता मुद्दे पर ही करेगी, रोटी कपड़ा मकान रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा क्या काम हुआ इसी पर वोट करती है। यही वोट का मुद्दा का असली दिल्ली का रहेगा। केजरीवाल जी कहते थे न बंगला न गाड़ी और कर ली शीश महल की सवारी, इन्हीं का नाम है केजरीवाल। यही बार बार जिस तरह से ये झूठ बोलते हैं, नैतिकता की दुहाई देते हैं और नैतिक राजनीति की और एक नई राजनीति की जो बात करने वाले थे, यदि इस तरह शीश महल की बात उनकी प्रकाश में आई है और निश्चित तौर पे इसी कारण किसी न किसी तरह से वो चाहते हैं कि इससे जान बचाए और मुद्दों को भटकाए। याद कीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा क्या देश में नहीं रहा और उसके नतीजे आए, 400 पार वाले 240 पर आए। उसी तरह शराब घोटाले का भी हम लोग को हानियां उठानी पड़ी जब शराब घोटाले की बात लोकसभा में आई, और शीश महल का भी मुद्दा जो है नैतिकता की राजनीति जो करते हैं उन पर भारी पड़ेगा। 8 तारीख को ये जो शीश महल की सवारी है उनके लिए बहुत ही दुखद होगा। इस दुनिया में जितने भी राजाओं ने अपने शीश महल जनता की लाशों पर खड़े किए, आखिर में उनका सर्वनाश होना तय है। इस देश में जब कोरोना में दिल्ली वालों की लाशें बिछ रही थी, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे माता पिता, पड़ोसी, आसपास वाले जिनको बिजली, पानी, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन बेड, डॉक्टर, हॉस्पिटल, बेसिक अनाज नहीं दे पा रहे थे अरविंद केजरीवाल, उस समय अपने बैठकर वो शांति से अपने 4-4 लाख 5-5 लाख के जकूजी और टॉयलेट्स बनवा रहे थे, 1-1 करोड़ रुपए का सिल्क का जो है कारपेट बनवा रहे थे। जनता जब मर रही थी, जनता की जब लाशें गिर रही थी, उस समय एक राजा जब अपना घर अगर बनवा रहा है तो माफ कीजिए वो शीश महल उसी के लिए कब्रगाह एक दिन जरूर बनेगा। और इस बार दिल्ली की जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती और समझती है कि दिल्ली के साथ धोखा हुआ है। देखिए, जब आपके पास ना तो चेहरा हो, ना नैरेटिव हो, ना आपके पास कोई एजेंडा हो, तो ये उठपटांग की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन बात यहाँ पर अगर घर की करें तो वो सरकारी घर है, पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, और उसके बाद भी अगर जो सो कॉल्ड शीश महल की बात कर रहे थे तो हमारे नेता संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी ने तो पूरी मीडिया को लेकर के वहां पर गए थे कि हम दिखाते हैं कि शीश महल सो कॉल्ड में क्या है। तो इसी तरीके से हम राजमहल भी देखने के लिए गए थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात कर रहे हैं, तो 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में चलते हैं, 2700 करोड़ का घर बनवा रहे हैं, और जो है सो हजारों स्पेयर शूज है उसके अंदर में, सिंहासन है उसके अंदर में। तो राजमहल भी दिखाते, लेकिन इन्होंने दिखाने नहीं दिया, केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं। वो झूठ का जो है सो पर्दाफाश ना हो जाए, इसके लिए इन्होंने पुलिस लगा दी और दिखाने नहीं दिया। देखिए, मैं पॉलिटिकल फिगर तो हूँ नहीं, तो पॉलिटिकल एनालिसिस तो किसी भी सब्जेक्ट पे नहीं दे सकता, मगर इतना मुझे पता है कि इससे नुकसान होगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, बट फ़ायदा नहीं होगा इसका कोई। अब हिंदुस्तान के जो पुराने लीडर थे उनकी अब वैल्यूज़ फॉलो नहीं होती हैं। अब जरा महात्मा गांधी थे, हमेशा चाहते थे कहीं भी गए कि कभी हरिजन कॉलोनी में रह लिए या कहीं ऐसी जगह पे रह लेते थे। जवाहरलाल नेहरू वगैरह भी हालांकि इतने अच्छे घरों से पैदा हुए थे, इतने उनके अमीर घरों से थे, फिर भी वो सादगी की ज़िंदगी इस्तेमाल करते थे। मगर इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा सा नज़रिया लोगों का बदल गया है, तो इसका कितना असर इलेक्टोरेट पे पड़ेगा ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा या 8 को पता चलेगा जब रिजल्ट निकलेंगे। मगर इसका ये श्योर है कि फ़ायदा नहीं होगा कुछ इनको। नहीं, अभी कह रहे थे नैरेटिव नहीं है दिल्ली में। ऋतुराज जी नैरेटिव है नहीं। कचरा आपने मुक्त कर दिया, ये नैरेटिव है। इतने बड़े कचरे के पहाड़ खड़ा कर दिए, ये नैरेटिव है। बस में किसी को जगह नहीं मिल रही है, ये नैरेटिव है। देश में जिस तरह से पानी बिजली सब पर आपने दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया, गाड़ियों पर प्रतिबंध लोग झेल रहे हैं, ये नैरेटिव है। लोगों की जान जा रही है, ये नैरेटिव है। इस तरह की चीज़ों पर आप काम करने के बजाय
आप जो है शीश महल पे आगे बढ़ रहे हैं। सबको दिख रहा है कि भ्रष्टाचार के मुक्ति के लिए जो आंदोलन शुरू करके आप आए थे, आशुतोष सर बैठे हुए हैं, ये भी उस दौर में आप भी कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार के मुक्ति के लिए आप आगे बढ़े थे। क्या हुआ भ्रष्टाचार पर? क्या खेल किया अरविंद केजरीवाल ने? भ्रष्टाचार युक्त हो गए और पूरा दिल्ली और पूरे दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं आज जो है, जो झूठे सपने दिखाए थे और झूठ बोले थे, वो झूठ का पर्दाफाश अब हो रहा है। वही शीश महल है, उस शीश महल से पर्दाफाश हो रहा है। किस तरह इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला इन लोगों ने किया, इन पर भी बात आई, हम लोगों ने इनकी भी कार्रवाई की बात की। आपके शीश महल पर कोई जवाब नहीं है ऋतुराज जी, आपके पास रियल में जवाब नहीं है। जवाब दीजिए आप। देखिए, इस देश में अगर कोई काम की राजनीति करता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। झूठ। अगर इस देश के अंदर में कोई काम के नाम पर वोट मांगता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और जनता को कोई चीज चाहिए तो काम चाहिए। और हम तो एक ही बात बोलते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी जो कि काम की राजनीति करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं भाई 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं दिल्ली के अंदर में, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, आप 400 यूनिट दे दो। अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर उन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए तो आप उससे ज्यादा अच्छे स्कूल कर दो। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाया है तो आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना लो। अगर अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर में फ्री बसेस दे रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी के पास बस है तो वो बस फ्री कर रहे हैं, आपके पास ट्रेन है तो आप महिलाओं के लिए ट्रेन फ्री कर दो, किसने रोका है? अगर अरविंद केजरीवाल जी बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं तो आप उससे ज्यादा तीर्थ यात्रा कराओ। अगर अरविंद केजरीवाल जी महिला सम्मान योजना की बात कर रहे हैं 2100 रुपया, तो आप 5100 रुपया दे दो। अगर अरविंद केजरीवाल जी आज जो है सो संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं, सबके लिए काम करने की बात कर रहे हैं, पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला हो उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आप उससे ज्यादा बड़ी लकीर खींच दो। भाई 30 साल से गुजरात में आपकी सरकार है, 20 राज्यों में आपकी सरकार है, तो आप जो है सो हमसे काम का मुकाबला करिए और 20 राज्यों में ये जो जनहित की सुविधाएं हैं वो ज्यादा दे दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? आप भी दे दीजिए, कांग्रेस वाले भी दे दे, पार्टी वाले भी दे। जनहित की सुविधाएं हैं कहाँ यहाँ पर? आशुतोष जी, आपने वो खट्टा मीठा फिल्म देखी है कि नहीं देखी अक्षय कुमार की? उसमें ना एक जॉनी लीवर का किरदार है, वो बहुत ही शानदार किरदार है। वो जॉनी लीवर जो है, वो रोड रोलर खराब हो जाता है, उसको ठीक करने आता है। अक्षय कुमार कहता है ठीक कर दो इसको, कहता है अब भी ठीक करके देता हूं। दिल्ली वालों ने इनको बुलाया था कि भाई स्कूल ठीक कर दो, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। उन्होंने कहा पानी ठीक कर दो, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। फिर उन्होंने कहा एक काम करिए हवा ठीक कर दो, क्या अभी ठीक करके देता हूं। फिर उन्होंने कहा एक काम करिए भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। कह रहे नेताओं को गाड़ी लेना बंद कराइए, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। कह रहे मुख्यमंत्री घर नहीं बनाएगा, कह रहे अभी ठीक करके देता हूं। जनता आज पूछ रही है 2025 में कि ठीक हो जाएगा कि नहीं, कहता इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, मतलब अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं। और अब अंत में हालत ये हो गई है कि नहीं गारंटी नहीं ले सकता। अरे सब कुछ इसी में हो गया। ये कहता है स्कूल, इन्होंने 2400 स्कूल, 193 स्कूलों में 2400 कमरे बनाए, 1300 करोड़ का घोटाला। इनसे कहा था कि भाई इस प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक या फिर हेल्थ व्यवस्था बेहतर कर दो, हर किसी मोहल्ले में जो है जनता के घर के सामने जो है शराब की दुकान खोल के बैठ दी। खैर वो किया, वो भी वापस ले गए, उसको छोड़ो। फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम यहां पर हवा साफ कर देंगे, गारंटी है हम ये अभी ठीक करके दे देंगे, वो भी वापस कुछ नहीं कर पाए। फिर उसके बाद बोलते वो 2100 रुपए देंगे हम महिलाओं को, हमें बड़ी फिक्र है महिलाओं की। जनता ने पलट कर सवाल पूछ लिया कि भैया ठीक है 2100 दे देना, वो 1000 रुपए जो 2021 में पंजाब में प्रॉमिस किए थे वो दे दिए क्या? कहते नहीं, उस 2100 रुपए के लिए भी, 1000 रुपए के लिए भी जो दिल्ली में पहले प्रॉमिस किया था, बजट में प्रावधान किया 2700 करोड़ रुपए का, 7500 करोड़ से ज्यादा का, तो उसमें बजट चाहिए। जनता को गुमराह मत करिए। और एक आपके लिए भी है, वही ना, इसलिए बराबर में सोफे में बैठ के जो आपस में जो ये नोरा कुश्ती करते रहते हो, जरा चंडीगढ़ में करो ना जाके। नहीं हर जगह साथ में खड़े। तो मैं ये सुन रहा हूँ आजकल अरविंद केजरीवाल जी रोजाना राहुल गांधी के घर के दरवाजे के सामने डेली खड़े हैं बुके लेके। ये 15 लाख वाला भी आ गया क्या? नहीं बिल्कुल नहीं आया। और बुलेट ट्रेन भी आ गया? हाँ बिल्कुल बन रही है, बन रही है। तो कब का आ गया? लेकिन कब चढ़ के गए आप? सवाल हम पे थे क्या? शुक्र मानिए बुलेट ट्रेन पर चढ़े थे? हम चढ़ाएंगे। दिल्ली में अपराध मुक्त होना था, हम जरूर अपराध मुक्त भी हो गया दिल्ली। ये तो शायद दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है। नहीं बिल्कुल है, मैं तो बिल्कुल है, आपके अंडर में, आप कहिएगा उनके अंडर में, हमारे अंडर में। अच्छा ये डीडीए किसके अंडर में? आपस में कवाली हो रही है इधर। आप बोलिए, आप बोलना ही है। एक सेकंड, बस एक सेकंड। देखिए अब बात आई है काम की। भाई 30 साल से गुजरात में आपकी सरकार है,
आज स्थिति ये है स्कूलों की, ना तो टॉयलेट है, ना बिल्डिंग है, दिल्ली ना पर। पढ़ाई अरे है, दिल्ली ना पर। टीचर है। अरे दिल्ली पर और सब आइए। एक सेकंड, बहुत सारा नहीं, इन्होंने सुन लो, वादा सुन दिल्ली लो, पर भी सुन किया लो। है। दिल्ली में 26 साल से ये है ही नहीं, इसीलिए मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ कि जहां पर है वहां का मॉडल चर्चा कर लेते हैं कि भैया एजुकेशन का मॉडल की अगर आप किया तो कंपैरिजन- था अभी चर्चा जब हम जीत कर आए थे। अरे सुन तो अरे लो। भाई चर्चा तो किया अरे था। सुन लो ना। मतलब दिल्ली के अरे चुनाव सुन में लो। भी चर्चा गुजरात मॉडल की गुजरात करनी है चर्चा भाई। करते उस ही- गुजरात मॉडल पर गुजरात की आदरणीय चर्चा प्रधानमंत्री जी करते ही- प्रधानमंत्री बन सुनेंगे गए, अभी भी गुजरात से आगे नहीं निकल सुनेंगे पाए। नहीं। निकलिए, सुन ही नहीं सकते। नहीं दिल्ली पे आना पड़ेगा। जैसे ही सच्चाई दिल्ली में 26 साल से हो ही नहीं, आना पड़ेगा। एक बार सरकार बनी नहीं थी, शीश महल 1993 में बनी थी। ऋतुराज जी मैंने तो सुना है आप दिन में 3 बार शीश महल जाते थे जब मुख्यमंत्री जी थे। तीन अब बार बात तो कर लो उस पर। अच्छा चलिए दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली की शीश महल चर्चा। पर, शीश महल पर। इनके नेता डंका पति